जी हां, तो भ्रष्टाचार की इमारत को धूल में मिलाने का समय नजदीक आ रहा है। नोएडा के ट्विन टावर को जमींदोज करने की सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। धमाके के साथ बिल्डिंग 10 सेकंड से भी कम यानी कि 9 सेकंड में ही धड़ाम हो जाएगी। कितना बड़ा है यह मिशन और क्या है इसकी मुश्किलें, सबसे पहले आइए समझते हैं। टिक टिक करती घड़ी की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नोएडा के ट्विन टावर के जमींदोज के जाने का समय नजदीक आ रहा है। रास्तों पर रेड अलर्ट है, आवाजाही पर रोक है और डाइवर्जन प्लान रेडी है। आसपास की इमारतें ढकी हुई है। भ्रष्टाचार की इमारत को ढाने के लिए ब्लास्ट का काउंटडाउन जारी है। दिल्ली एनसीआर का ये सबसे बड़ा ब्लास्ट होगा, जब 3700 किलो बारूद से सुपरटेक ट्विन टावर को जमींदोज किया जाएगा। नौ सेकंड में बिल्डिंग तो जमींदोज हो जाएगी, लेकिन उससे निकला धूल का गुबार हवा में करीब 3 घंटे तक रहेगा। ब्लास्ट इतना जबरदस्त होगा कि इसका असर 3 किलोमीटर तक दिखाई देगा। धुएं का गुबार चारों ओर फैल जाएगा। ब्लास्ट से जितने दबाव से मलबा गिरेगा, धूल उतनी ही तेजी से फैलेगी। ये धूल टावर में लगे मटेरियल की होगी। इसके साथ ही बारूद का धुआं भी शामिल होगा। यहाँ तक कि एक्सप्रेस वे पर भी 15 मिनट बाद धूल मिट्टी नजर आने का अनुमान है। ब्लास्ट के बाद टावर से कितना मलबा निकलेगा, इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि मलबा हटाने में करीब महीने का समय लगेगा। 42,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा मलबा निकलने की उम्मीद है। हालांकि टावर को गिराने वाली कंपनी एडिफिस ने धूल और मलबे से आसपास के बिल्डिंग को बचाने की तैयारी की है। ट्विन टावर और आसपास की बिल्डिंग को चारों ओर से जियो टेक्सटाइल फाइबर से ढका गया है। एहतियात के तौर पर ट्विन टावर के आसपास लोगों का आना जाना पूरी तरह बंद होगा। दुनिया में पहले भी इस तरह की बहुमंजिला इमारतें गिराई गई है, लेकिन इन इमारतों का गिराना बेहद मुश्किल है। क्योंकि नोएडा के घनी आबादी वाले इलाके में स्थित है ये बिल्डिंग। बिल्डिंग से सिर्फ 30 फीट की दूरी पर है बहुमंजिला इमारत। आसपास की इमारतों में रहते हैं करीब 7,000 लोग। धमाके के दिन घरों को खाली कराने के हैं निर्देश। नोएडा एक्सप्रेस वे पर रोक दिया जाएगा ट्रैफिक। धमाके के बाद उठ सकता है 984 फीट ऊंचा धूल का गुबार। अगस्त को ब्लास्ट के दौरान आधे घंटे के लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को भी बंद किया जाएगा। साथ ही सुरक्षा के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एम्बुलेंस को तैनात किया जाएगा। भ्रष्टाचार की इस इमारत को जमींदोज करने की तारीख, समय, तरीका, व्यवस्था, बारूद सब कुछ सेट हो चुका है। एपेक्स और केएन नामक टावर को सुपरटेक बिल्डर ने बनाया था। इनके निर्माण में नियमों का उल्लंघन किया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये ट्विन टावर जमींदोज किए जा रहे हैं। ये देश में गिराई जाने वाली सबसे बड़ी बहुमंजिला इमारतें होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आपने समझ लिया कि क्या परेशानियां आने वाली हैं, कैसे उनसे मुकाबला होगा, क्या तैयारियां की गई हैं। लेकिन आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि क्यों और कैसे ये ट्विन टावर जो है ये गिराए जा रहे हैं। इसे जमींदोज करने में आखिर खतरे क्या क्या हैं और मुश्किलें क्या क्या हैं, क्योंकि मुश्किल मिशन है ये। मुश्किल मिशन क्यों है? क्योंकि इतनी बड़ी इमारतें और केवल 30 फीट दूरी पर एक और बड़ी सी इमारत, कैसे 2 इमारतों को जमींदोज करके उससे बचाया जाएगा। सवाल यह भी, क्यों ये बेहद मुश्किल है मिशन। 9 सेकंड में धड़ाम हो जाएगी बिल्डिंग। सुपरटेक बिल्डर ने इसे बनाया था। एपेक्स और केएन टावर इनका नाम है। निर्माण में नियमों का सीधे उल्लंघन पाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में समझा और निर्देश दिए, जिसके बाद ये इमारतें गिराई जा रही। जमींदोज करने के लिए 3,700 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाएगा। जी हां,
3,700 किलो विस्फोटक। आप समझिए, इतना ज्यादा विस्फोटक ये 2 ऊंची इमारतों को गिराने के लिए किया जाना है। अब फिर होगा क्या? धमाके जैसे ही होंगे, अलग अलग जगहों पर लगाए जाएंगे और जैसे ही धमाके होंगे, बिल्डिंग सीधे नीचे गिर जाएगी और सीधे ही गिरेगी। जैसे आप देख रहे हैं 6 ब्लास्ट होने वाले हैं जो इस बिल्डिंग को, दोनों बिल्डिंगों को जमींदोज करने का काम करेंगे। ब्लास्ट के लिए कई तरह के अलग अलग विस्फोटक जो हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं कौन सा स्पेशलिस्ट हैं। ट्विन टावर से करीब 30,000 टन मलबा निकलना है। तो नोएडा के ट्विन टावर को गिराने के लिए खास तैयारियां हैं। साइंटिस्ट के साथ प्रशासन ने सुरक्षित तरीके से इमारतों को गिराने की पूरी प्लानिंग कर रखी है। तैयारियां देखते हैं। ट्विन टावर की उल्टी गिनती शुरू। बस कुछ घंटे और धड़ाम हो जाएगा ट्विन टावर। आसमान को मुंह चिढ़ाते ये ट्विन टावर अब बस चंद घंटों के मेहमान रह गए हैं, क्योंकि करप्शन के इन 2 टावरों को गिराने के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सीधी तस्वीरें दिखाते हैं जो ट्विन टावर है उसके आसपास की जो सोसाइटी है वहां क्या इंतजाम है और कितनी प्रॉक्सिमिटी है, कितने पास है। ये देखिए आप, पहले तो आप ट्विन टावर के पीछे आप देखेंगे तो ये बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर किए गए हैं और यहाँ आप देखें कि टायरों को भी रखा गया है। ये जो जिस दिन ब्लास्ट होगा उसमें काम आने के लिए ये प्रोसेस यहाँ किया जा रहा है। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो ये टावर की तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से पूरा कवर किया गया, क्योंकि नीचे की तरफ विस्फोटक लगाए गए हैं, ऐसे में पूरा इन्हें कवर किया गया है। और प्रॉक्सिमिटी जो फ्लैट्स यहाँ पर हैं वहां से कितने नजदीक हैं ये भी जरा आप तस्वीरों में देखिए। और यहां से बिल्कुल पास में ये तमाम फ्लैट्स को यहां कवर करके रखा गया है और यहां ताकि धूल डेब्री ना पहुंचे, मलबा ना पहुंचे, इसकी पूरी कोशिश है। 28 अगस्त को घड़ी जैसे ही दोपहर 2:30 बजे का वक्त दिखाएगी, एक बटन दबेगा और इन 2 टावरों का वजूद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नोएडा के ट्विन टावर को गिराने के लिए करीब 3500 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है। विस्फोटकों को बिल्डिंग के अलग अलग कोनों में भरने के लिए 9600 सुराख किए गए और एक बटन दबते ही महज 9 सेकंड में ये दोनों टावर जमींदोज हो जाएंगे। ब्लास्ट के दौरान धूल के गुबार से इलाके को सुरक्षित रखने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसके अलावा ब्लास्ट के दौरान वाइब्रेशन यानी कंपन को कम करने के लिए भी पूरी स्टडी के बाद प्लानिंग की गई है। अभी फ्लोर टू फ्लोर कनेक्ट कर रहे हैं, फाइनल चेक होगा, दो दिन ये एक्टिविटी चलेगी और फिर संडे को ये वापस सुबह 7 बजे से 12 बजे तक फाइनल चेक होगा। एक पॉइंट्स का पूरे 9640 होल चेक किए जाएंगे एंड देन फाइनल कनेक्शन 12 बजे के बाद फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम टू द पॉइंट ऑफ बटन वो फाइनल कनेक्शन होगा। जब ये कंप्लीटली पुलिस हैज confirmed and cleared that everything is evacuated, then only that final connection will happen. ट्विन टावर को गिराने की पूरी प्रक्रिया की आसमान से लेकर जमीन तक से नजर रखी जाएगी। जब बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा तब इसकी ड्रोन कैमरे से रिकॉर्डिंग की जाएगी। पूरी प्रक्रिया की थर्मल कैमरे से भी रिकॉर्डिंग की जाएगी। इसके अलावा हाई स्पीड कैमरे से भी विस्फोट को शूट किया जाएगा। यही नहीं, बिल्डिंग को गिराने के लिए कुछ घंटे पहले 1 किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा घेरा लगाया जाएगा। एहतियात के तौर पर ट्विन टावर के आसपास से गुजरने वाले ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया जाएगा। ट्विन टावर के सामने वाला जो एरिया है उसको प्रतिबंधित किया गया है। ये एहतियातन प्रतिबंधित है और ये जो सेम डे जब ब्लास्ट होगा तो इसमें जो जितने भी इसके जोड़ने वाले सड़क हैं उनको रोका जाएगा, बैरिकेटिंग लगाई जाएगी और हम लोगों ने एक विस्तृत डाइवर्जन प्लान बनाया है। विस्फोट के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को बंद किया जाएगा। आसमान में भी कुछ देर के लिए नो फ्लाइंग जोन घोषित किया जाएगा। तो बस ये ट्विन टावर के गिरने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। फिलहाल इस प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।